आरबीआई के ऑफिसर की जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर बड़ इस बात पर जाती है कि अगर बैंक वाला काम नहीं करेगा और उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलता रहेगा और वो फिर भी नहीं करेगा तो आगे क्या होगा। ये स्कीम भी आरबीआई ने ही बनाई हुई है, लीड डेवलपमेंट स्कीम, बट चेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मीटिंग को, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और सारे बैंक वाले आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी। वी आर हियर फॉर 50% फास्टर जॉब प्रिपरेशन। इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ आरबीआई से जुड़े हुए वो कुछ किस्से, वो कुछ कहानियां, कुछ सुनी हुई, कुछ महसूस की हुई, और मेरा एम है आरबीआई की जॉब को डिमिस्टिफाई करना। आई सीरियसली बिलीव दैट आरबीआई जॉब इज वेरी अंडरमाइंड, वेरी मच अंडरवैल्यूड। लोगों को पता ही नहीं है आरबीआई करता क्या है और आरबीआई में काम करने की क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं। आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ मेरा वो एक्सपीरियंस। में लखनऊ ऑफिस में पोस्टेड था और हमारे ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर के पास कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लेटर आया और वो बहुत नाराज थे आरबीआई ऑफिसर से। आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा उनका आरबीआई ऑफिसर से डायरेक्ट लिंकेज क्या है, तो मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ लीड बैंक स्कीम में। ये आपको एग्जाम पर्पज से भी बहुत हेल्पफुल होगा। बट पहले समझते हैं कि डीएम नाराज थे। उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा था कि आरबीआई के ऑफिसर का कंडक्ट बिल्कुल ठीक नहीं था। वो मीटिंग में गुस्सा हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। आपको शायद पता होगा कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो वो लिख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की बातों को आरबीआई के ऑफिसर समझ नहीं रहे हैं और बैंकों को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे। अगर सरकार से कोई भी चिट्ठी आती है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की चिट्ठी आती है, तो उस पर सीरियस बात होना बहुत वाजिब है। तो हमारे डिपार्टमेंट हेड जीएम साहब के केबिन में ये बातें हो रही हैं, मैं भी वहां पे हूँ। कंसर्न ऑफिसर को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, भाई क्या हुआ, ऐसा क्या आप झगड़ा करके आ गए हो डीएम से। जो कंसर्न ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि डीएम जो है मीटिंग में आग बबूला हो गए थे। वो बैंक वालों के ऊपर चिल्ला रहे थे, बैंक वालों को डांट रहे थे और वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे उनकी बात अनरीजनेबल लग रही थी। ये जो हमारे कंसर्न ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ डीएम का चार्ज है, ये बोल रहे हैं इंटरनल मीटिंग में कि क्योंकि मुझे डीएम की बात अनरीजनेबल लग रही थी तो मैंने स्पष्ट शब्दों में उनको कहा कि ऐसे ये काम नहीं होएगा, और शायद डीएम को बात बुरी लग गई है। अब इसमें आगे क्या हुआ बताता हूँ, बट पहले इस स्टोरी को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि क्यों ये आरबीआई ऑफिसर्स का डीएम के साथ आमना सामना होता है, और ये होता है रेगुलरली। आप अगर आरबीआई में जॉब करने जाओगे आपको ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये है लीड बैंक स्कीम। 1969 में गाडगिल स्टडी ग्रुप की रिकमेंडेशन पे शुरू किया गया था। लीड बैंक स्कीम का पर्पज क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होगा, और वो लीड बैंक जरूरी नहीं कि पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, बट मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक है। मोस्टली उस बैंक को लीड बैंक बनाया जाता है जिसकी उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। उस बैंक को उस डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग एस्पेक्ट को, फाइनेंशियल इंक्लूजन के एस्पेक्ट को, डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट को लीड करना है। आपको मालूम है, ये तो आप समझ ही रहे हैं फाइनेंस के स्टूडेंट होके, कि जो क्रेडिट है, जो बैंकिंग है, जो फाइनेंस है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। मनी इज सेड टू बी द थर्ड बिगेस्ट इनोवेशन आफ्टर फायर एंड व्हील। इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए पैसा ब्लड जैसा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से क्रेडिट डिप्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा है? नंबर 1 क्रेडिट डिप्लॉयमेंट, नंबर 2 एग्जीक्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाएं होती हैं जिससे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड या समटाइम्स सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज को डिफरेंट टाइप के सपोर्ट देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिलता है, कोलेटरल फ्री होता है, और तीसरा एजेंडा होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो लीड बैंक स्कीम को इसीलिए बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी क्रेडिट की प्लानिंग होगी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। तो लीड बैंक का एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसको बोलते हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, LDM। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये क्रेडिट प्लान बनाने का काम करता है और सारे बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करते हैं, और इस कमेटी में
आरबीआई का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको बोलते हैं LDO, लीड डेवलपमेंट ऑफिसर, और नाबार्ड का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको बोलते हैं DDM, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। मैं खुद यूपी के आई थिंक 8-9 डिस्ट्रिक्ट में LDO के रूप में काम कर चुका था, जिसमें हमको इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है और जो डिस्ट्रिक्ट की क्रेडिट प्लान है उसको बनाने में हेल्प करनी है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बीइंग एन आरबीआई ऑफिसर उसके एग्जीक्यूशन में कि जो प्लान बना उसको बैंक वाले फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको कोऑर्डिनेट करना होता है विद द गवर्नमेंट एंड विद द कमेटी। क्योंकि आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्चुअली कोई ऐसी डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है कि वो बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे। बैंक वाला अगर लोन नहीं दे रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट तो करता नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे बैंक आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं, बैंक के ऊपर बात जाएगी माना DGM, GM, CGM को, तो वो तो आरबीआई में रिपोर्ट करेंगे ही। आरबीआई के ऑफिसर की जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर बड़ी इस बात पर जाती है कि अगर बैंक वाला काम नहीं करेगा और उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलता रहेगा और वो फिर भी नहीं करेगा तो आगे क्या होगा। ये स्कीम भी आरबीआई ने बनाई हुई है, लीड डेवलपमेंट स्कीम, बट चेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मीटिंग को, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और सारे बैंक वाले आते हैं। हर क्वार्टर में एक मीटिंग की जाती है प्लानिंग के लिए और एक मीटिंग की जाती है रिव्यू के लिए कि उस पर काम कितना हुआ। बहुत बार ये भी डिस्कशन में आया कि अब ये लीड डेवलपमेंट स्कीम बहुत पुरानी हो गई है। 2007 में आरबीआई ने इसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बैठाई मैडम उषा थोरट के अंदर। मैडम उषा थोरट जो है आरबीआई में डिप्टी गवर्नर रही हैं। उषा थोरट कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि नहीं, अभी ये स्कीम हमें बंद नहीं करनी है, क्योंकि हमारे देश में तो अभी बहुत जरूरत है इसकी। अभी भी गांव-गांव में कहाँ डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ बैंकिंग हुई है, एंड क्रेडिट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट। और कुछ इसको बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट पर काम करने के लिए, स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए और रिकमेंडेशंस दी, तो ये स्कीम कंटिन्यूड है। एक और पॉइंट आता है हर डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में, CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर है, और क्रेडिट ऊपर लिखा हुआ है। तो CD रेशियो यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मान लो अगर 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, इस 1 लाख करोड़ के डिपॉजिट में से 80,000 करोड़ का अगर लोन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो CD रेशियो हो गया 80%। 80% अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यूपी में ऐसे हैं जो 60% से नीचे हैं। यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो 1 लाख करोड़ रुपया जमा हो रहा है बैंकों में, वहां नहीं डिप्लॉय हो रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास। इसीलिए आप देखते होगा कि बड़े शहरों में, बॉम्बे में, दिल्ली में सबसे ज्यादा लैंडिंग हो रही है, क्योंकि वहां पर इनके कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। गांव-गांव से डिपॉजिट इकट्ठा हो रहा है और शहर में जो कॉर्पोरेट्स हैं बड़े, उनको लैंडिंग हो रही है। ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रिक्ट के लिए चिंता की बात है। तो डिस्ट्रिक्ट चाहता है कि भाई मेरे यहाँ पर जो डिपॉजिट जमा हुआ, अगर वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय होगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और ये जो एक्सपीरियंस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की आपको पूरी डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड कर देता है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे ये कमेटी होती है इस स्कीम के अंदर, उसको बोलते हैं SLBC, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, जिसको मोस्टली स्टेट में चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स में तो मैंने देखा है कई बार इसमें चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो खुद हर बार हेड करना चाहते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्रेडिट का, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बैंकिंग सिस्टम का फॉर द डेवलपमेंट। जब स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है तो हमारे साइड से, आरबीआई के साइड से रीजनल डायरेक्टर जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जैसे लोग जाते थे ग्रेड B और ग्रेड C लेवल पे। जब हमारे ये साथी DM साहब के साथ वहां झगड़ा कराए, तो फिर हमारे जो GM साहब है उन्होंने बोला, जोशी वुड यू टेक अप दिस नाउ। अब मेरे लिए एक चैलेंज था, झगड़ा कर रहे हैं, अब DM साहब नाराज होंगे उधर, अब मैं जाऊं मना कर दूं। मैंने बोला नहीं, मना क्यों करेंगे, मतलब चैलेंज लेने में तो मजा आता है। आई सेड यस सर, आई विल बी हैप्पी टू गो। तो अगली मीटिंग में मैं गया और वो DM साहब ने मीटिंग रखी थी उस बार अपने घर पे। उनके घर में बड़ा ऑफिस होता है और थोड़ा लेट इवनिंग थी, वो बिजी होंगे, क्योंकि बहुत दूर नहीं था तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम आराम से मीटिंग में गए। एंड नाउ द DM सीज कि आरबीआई से तो बड़ा यंग ऑफिसर आया है, उनको भी पता होता है कि आप वहां पर डायरेक्ट रिक्रूट हो। तो DM साहब ने अपने नॉर्मल स्टाइल में मीटिंग शुरू होने के थोड़ी देर में ही बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी और बैंक वालों पर फायरिंग शुरू। फायरिंग मेनली क्या होती है कि जो ये बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको PMGEP का एग्जांपल दिया, उसमें बैंक वाले पूरा टारगेट कर नहीं रहे होते हैं। अब आप सोचोगे क्यों नहीं करते हैं?
उसमें भी कहानी है, कभी स्टोरी डिटेल में आगे बताऊंगा। एक्चुअली इनकी एप्लीकेशन जाती है कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वहां पर आपको ये लोन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है कस्टमर को, उसमें सब्सिडी इन्वॉल्व होती है। सब्सिडी जहां इन्वॉल्व होती है वहां हो जाता है करप्शन। और करप्शन कहाँ हो रहा है, इस पर तो जितनी बात बोले उतना ही कम, आप कमेंट में खुद ही लिख लेना। तो करप्शन हो रहा है उधर, लोन की फाइल आई इधर बैंक के पास। अब बैंक वाले को पता है कि इस भाई ने तो उधर पैसा दे रखा है, तो मेरी लोन की तो रिकवरी होनी नहीं है। और ब्रांच मैनेजर के ऊपर प्रेशर हो जाता है कल को जब एनपीए बढ़ता है, तो वो हेजिटेट करते हैं। मतलब मैं तो खुल के बोल सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक वाले तो बिल्कुल खिसकाते रहते हैं इसको, अलग अलग तरीके निकालते हैं कि कैसे इससे बच के निकला जाए। और बोरोवर की भी गलती नहीं है, मैं बोलूंगा, आपने लिया ही उस इंटेंशन से है। भाई तो पैसे खिला के लोन लिया होगा तो काहे को वापस करेगा वो? तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो टॉप लेवल पर है, बट ग्राउंड लेवल की रियलिटीज आप में से ज्यादा जानते हो। तो जब डीएम साहब ने ले बॉम्बार्डिंग शुरू करी बैंक वालों के ऊपर, ये चिल्लाना डांटना, तुमको मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगा, डीएम गो टू दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स टू बिल्ड द प्रेशर। उनके ऊपर भी अपना प्रेशर होगा, क्योंकि सरकार को अपने मैंडेट पूरे करने हैं, सरकार के अपने एजेंडा हैं, सरकार को डिफरेंट स्कीम्स के अंदर जो बजट भी है वो खर्च भी करना है और वाकई डेवलपमेंट भी करना है। अब भले से ही गलती उस कंसर्न डिपार्टमेंट की है या बैंक वालों की है, बट वो फायर करे जा रहे हैं बैंक वालों के ऊपर। जब ऐसी स्थिति होती है ना, जब बैंक वालों की बहुत ज्यादा फायरिंग होती है, तो पता है आरबीआई कैसा बिहेव करने लग जाता है, लाइक ए बिग ब्रदर। बिकॉज देन ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, वी बिकम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द बैंक उस मीटिंग में, क्योंकि दूसरी ओर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिनको डीएम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके सीनियर मोस्ट अधिकारी हम हैं। बट आई कैन नॉट ऑफेंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर श्योर। ये जो बैलेंस है ना, एज एन आरबीआई ऑफिसर यू हैव टू मेंटेन योर ऑटोनॉमी बट विदाउट डूइंग एनी इनसबऑर्डिनेशन टू द गवर्नमेंट। मैंने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। आप बोल रहे हैं, बोलिए, हम सुन रहे हैं। आफ्टर सम टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुड रियलाइज कि बॉस ये कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है, एंड ही वाज फीलिंग कि बैंक वालों के चेहरे पर भी कोई खास रिएक्शन नहीं आ रहा है, किसी को कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है। और बैंक वाले क्या देखते हैं, जब आरबीआई वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ना, क्योंकि उनका तो बिग ब्रदर सामने खड़ा हुआ है। जब तक वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, सुन लेंगे चुपचाप। जैसे कई बार क्लास में मास्टर जी गुस्सा होते हैं और बच्चे जो है सुने जा रहे हैं, पीछे से कुछ नोट बना रहे हैं, तो देन डीएम एक्चुअली नज्ड मेरी ओर देख के कि मैं भी कुछ बोलूं। मैंने बोला, लेकिन बोला ऐसा जो बहुत रेलिवेंट तो था, बात सारी करी स्कीम की, बात सारी करी टारगेट्स की, ये पूरा एहसास दिलाया कि मेरे को सारी नॉलेज है और मैं मीटिंग के लिए भी तैयार होकर आया हूं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि बैंक के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। अब डीएम मीटिंग में तो बोलेंगे नहीं कि आप बैंक वालों को डांट क्यों नहीं रहे हो। इफ आई एम कंडक्टिंग मीटिंग विद ऑल सीरियसनेस एंड आई एम टॉकिंग सेंस, बट न तो मैं बैंक वालों को डांट रहा हूँ, न मैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। और इस तरीके से बात करके मीटिंग शांतिपूर्वक खत्म। स्टेट गवर्नमेंट को भी मैसेज चला जाता है कि आरबीआई के जो ऑफिसर हैं वो समझ रहे हैं और वो अब हमारे खिलाफ गलत बिहेवियर की बात तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमने गलत कुछ बोला ही नहीं। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस एवरीवेयर। बहुत अच्छे तरीके से हमने फिर मीटिंग कंक्लूड की कि हम अगले बार इसका और थॉरो रिव्यू करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी ऑल हैड गुड स्नैक्स एंड चिट चैट, जिससे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में काम करने का आगे का प्रोसेस चलता रहा। जहां तक बात डेवलपमेंट की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या देश के डेवलपमेंट की, इंटेंशन दोनों की है, आरबीआई की भी है, गवर्नमेंट की भी है, एंड इट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड आल्सो। ऐसे बहुत सारे मुकाम आएंगे जहां पे टेंशन फील्ड होंगी और वहां पर हमें अपने पर कंट्रोल रख के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए डिलीवर करना होता है। दैट मेक्स आवर जॉब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको लगता है ये सब इनसाइट्स कुछ फायदेमंद है? आर दीज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आरबीआई डज? आपके और भी कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ आरबीआई एंड हेल्प यू मेकिंग योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।